नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही वफादार कुत्ते भोला की कहानी के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कर्तव्य और लालच के बीच उस कश्मकश की, जिसका सामना हम सब कभी न कभी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भोला की वफादारी हमें क्या सिखा सकती है। और इस पूरी चर्चा के दिल में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या एक जानवर की वफादारी हम इंसानों को हमारे अपने फर्ज के बारे में कुछ सिखा सकती है? आइए भोला की इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। उसका नाम है भोला और वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, बल्कि अपने गांव में वफादारी की एक जीती जागती मिसाल है। भोला को हर कोई उसकी सच्ची लगन और सीधे साधे स्वभाव के लिए जानता है। उसका मालिक एक बहुत भला किसान है और भोला उसका सबसे प्यारा, सबसे करीबी साथी है। इन दोनों के बीच जो गहरा रिश्ता और भरोसा है ना, वही इस पूरी कहानी की नींव है। अब होता यह है कि हर शाम जैसे ही सूरज ढलने लगता है, भोला का एक बहुत ही जरूरी काम शुरू हो जाता है। और ये कोई मामूली काम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो उसके मालिक के भरोसे का प्रतीक है। उसका रूटीन एकदम पक्का है। सबसे पहले वो बड़े ध्यान से खाने की टोकरी उठाता है। फिर वो बड़े शान से सिर ऊंचा करके गांव की गलियों से गुजरता है, जैसे किसी बहुत बड़े मिशन पर निकला हो। और उसका मिशन क्या है? देर तक खेत में काम कर रहे अपने मालिक तक गर्मा गर्म खाना पहुंचाना। ये नियम कभी नहीं टूटता। पर यह सफर हमेशा इतना आसान भी नहीं होता। हर रोज उसके रास्ते में एक इम्तिहान खड़ा होता है, एक ऐसी परीक्षा जो उसकी वफादारी को परखती है। जरा सोचिए, रास्ते में खाने की खुशबू से दूसरे कुत्ते उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और वो उसे ललचाते हैं। कहते हैं, अरे भोला, इतनी भी क्या जल्दी है? ये खाना मालिक को क्यों देना? आओ हम सब मिलकर खाते हैं और मजे करते हैं। ये एक बहुत सीधा और बड़ा लुभावना ऑफर है। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। भोला के दिमाग में एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ है आसान रास्ता, अभी अपनी भूख मिटा लो, मजे करो। दूसरी तरफ है सही रास्ता, अपने मालिक का भरोसा बनाए रखो, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। ये बस कुछ पलों का संघर्ष है, लेकिन असली परीक्षा इसी में है। तो अब आता है वो पल जहां भोला को चुनना है, और उसका यही फैसला बताएगा कि वो असल में कौन है, उसका चरित्र कैसा है। और भोला बिना एक पल सोचे एकदम साफ और मजबूती से जवाब देता है, नहीं, ये खाना मेरे मालिक का है। मेरा फर्ज है कि मैं इसे सुरक्षित उन तक पहुंचाऊं। मैं इस लालच के आगे नहीं झुक सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी निष्ठा की आवाज है। बस इतना कहकर भोला पीछे मुड़ता है और सरपट खेत की तरफ भागता है, सारे लालच को, सारे प्रलोभन को धूल चटाते हुए। ये दिखाता है कि उसने अपने फर्ज को अपनी इच्छाओं से कहीं ऊपर रखा है। तो भोला की इस वफादारी का नतीजा क्या निकला? अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां हमें असली इनाम और सीख देखने को मिलती है। सोचिए वो सीन जब भोला हाँपता हुआ टोकरी लेकर खेत पहुंचता है, तो उससे देखकर उसके मालिक की आंखों में जो खुशी और एक तरह का आभार झलकता है, वही भोला का सबसे बड़ा इनाम है। किसी भी चीज से बड़ा ये भरोसा और प्यार का इनाम है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? दो बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, कि असली वफादारी का मतलब ही है लालच को ठुकराकर अपना फर्ज निभाना। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी बात है, कि लालच में पड़ना शायद आसान हो, पर जो सच्ची गहरी खुशी मिलती है ना, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में ही है। और यही हम घूमकर अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। भोला ने तो अपना फर्ज चुन लिया, पर यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में हमारी जिंदगी में वफादारी का असली मतलब क्या है। वो कौन से लालच हैं जिनका हम रोज सामना करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, हम चुनते क्या हैं?